स्क्रीन टाइम इज अ बिग चैलेंज नाउ। एज अ मदर मैं भी एक दिन एक्टिविटी करा लूंगी, खेल लूंगी, उसके बाद तो मुझे घर के भी काम करने देखना है, तो मैं फिर कह दूंगी ले बेटा टीवी देख या मोबाइल देख। कैसे भी कितनी ही मैं अच्छी मदर हूँ, समहाउ आप देखोगे वो डिप्रेस भी होती है जब वो उनको लगता है क्या मैं पूरे दिन बच्चा ही संभाल रही हूँ। मदर्स को जो गिल्ट होता है ना, अरे मेरा बच्चा डे केयर में जा रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि स्पेशली आफ्टर द बेबी डिलीवरी एंड ऑल, फिटनेस मतलब गेटिंग बैक इनटू शेप। 2 इयर्स तो पता ही नहीं चला लाइफ के कहाँ चले गए। आई पुट ऑन सो मच वेट, मुझे कुछ होश नहीं रहता था कब उठ रही हूँ कब खा रही हूँ। सबसे पहले लेडीज धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज करना स्टार्ट करती कि बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो देख के उनको लगता है अब मैं अच्छी नहीं लग रही, अब मैं पहले जैसी नहीं दिख रही। बट वही था कि स्कूल में बहुत स्टे बैक कराते थे, 4 बजे तक हमें काम करना होता था। मेरा बेबी तब तक हस्बैंड ही है जो उसको ये दिखा सकता है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है और वो कितने ऊंचे तक जा सकता। मुझे आज की डेट में मेरे लिए किड्स हैंडलिंग बहुत इजी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे लिए पेरेंट्स हैंडलिंग टफ है। Welcome back to the Tendra Kalsi show. Today episode will be on a topic, not exactly a topic, but on a person who is at the intersection of 3 different fields: early childhood care, and then mom's fitness, and then parenting tips and all. She is someone who is the founder of a daycare and play school, and along with that she is also a promoter of mom's fitness so that the women can regain the confidence in themselves. So today we'll be talking to our guest to explore this particular field and understand how it can be useful for all the moms, and apart from that how the daycare domain actually works and what are the insights around it. So without wasting any time, let's welcome our guest, who is Swati Pawar. Thank you, ma'am, for being part of the show. Thank you so much for inviting me here. Really, it's my pleasure to be here. Thank you so much. I have known you for some time, so I know what exactly you do, but if I talk about my audience, so if you can help us understand what exactly is your part of the story. से जैसे आपने बताया कि मैं फाउंडर हूँ अपने प्ले स्कूल और डे केयर की, एंड हाउ इट्स कम मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे मेरे लाइफ में आया, कैसे मैंने स्टार्ट किया ये जर्नी। साथ साथ मैं मॉम फिटनेस को भी बहुत प्रमोट करती हूँ। आई एम अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, लाइसेंस इंस्ट्रक्टर, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, प्लाट इंस्ट्रक्टर प्लस न्यूट्रिशनिस्ट। ये सब मैंने सर्टिफाइड किया है, इसमें स्किल मैंने एक्सपर्ट किया है। और मेरे ये कैसे मेरे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज। सो आई मीन बिफोर यू एंटर्ड इनटू दिस प्ले स्कूल एंड दिस जर्नी, तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इस फील्ड में मैं कभी जाऊंगी मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई एम ए सिंपल गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, उज्जैन, महाकाल की नगरी। आई थिंक आपको पता है उज्जैन, तो सबको पता है, राइट। तो वहाँ पे, और स्पेशली मैं एक राजपूत फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही मैं ग्रो हुई हूँ। मतलब फादर वाज लाइक कि जितना एजुकेशन इम्पोर्टेंट है वो कराओ और फटाफट शादी करो, एंड मॉम वाज लाइक कि जो उनके साथ हुआ है, मतलब मेरी मॉम की बहुत अर्ली एज में शादी करा दी गई थी और उनको काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया था। तो वो ये नहीं चाहते थे कि मैं वैसी बनूं, तो वो मुझे बहुत एक्सपोजर दिया उन्होंने। मुझे बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बहुत स्टेज फियर से हटाया। मैं बहुत स्टेज शोज करे हैं। जब मैं छोटी थी तो कल्चरल एक्टिविटी में बहुत हाईली पार्टिसिपेट करती थी, स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छी थी। तो मुझे आज पता चलता है कि उस जो उन्होंने मुझे वो दिया था, आज मेरी लाइफ में वो कहाँ काम आ रहा है। तो दोनों ने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया। फादर ने बहुत अच्छा सा लड़का मेरे लिए ढूंढ के मेरी शादी कराई। मॉम ने मुझे जितना बोल्ड स्मार्ट बना सकते थे उन्होंने मुझे इतना बोल्ड और स्मार्ट बनाया। देन आई गॉट मैरिड। मैंने अपना M.Com कंप्लीट किया। आई अबाउट टू गो फॉर MBA, बट लाइफ के अपने डिफरेंट प्लान्स थे। उन्होंने मेरी शादी हुई और विद इन 1 ईयर आई ब्लेस्ड विद बेबी बॉय। तो वहाँ से मेरा जर्नी कम्प्लीटली चेंज हो गया। जैसे जैसे फिर बेबी बड़ा हुआ, सारी मेरी दुनिया उसी के अराउंड थी। 2 इयर्स तो पता ही नहीं चला लाइफ के कहाँ चले गए। आई पुट ऑन सो मच वेट, मुझे कुछ होश नहीं रहता था कब उठ रही हूँ कब खा रही हूँ। 2 इयर्स तो मतलब लाइफ के ऐसे गए कि कभी लाइफ में थे भी। देन जब उसका प्ले स्कूल का टाइम आया तो मुझे मेरे लिए कुछ 3 आवर्स मिले थे उस टाइम पे। जब मैंने उसके एडमिशन के लिए मैं एक स्कूल में गई और वहाँ पे मैंने वो स्कूल देखा, प्ले स्कूल मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। इससे पहले तो कोई भी गर्ल देखती नहीं है शादी से पहले, तो उसकी लाइफ में प्ले स्कूल का कोई सीन होता नहीं है। फिर मैंने वहाँ पे देखा बहुत लाइवली इन्वायरमेंट था,
बहुत प्यारे छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, मुझे बहुत बच्चों से बहुत प्यार था पहले से ही। मुझे लगता था मेरा बचपना अभी तक गया ही नहीं, अगर आप उनके साथ रहते हो तो आपका बचपना बना रहता है। आई थिंक अभी भी नहीं गया है। हाँ तो मैं बहुत उनके साथ खेलती थी अपने, जब मैं बड़ी भी थी तो मम्मा कहती थी अभी भी बच्चों के साथ ही खेलती रहती है। हाँ। फिर जब मैं उसके एडमिशन के लिए गई तो बहुत क्यूट क्यूट बेबीज आ रहे थे, टीचर्स उनको बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहे थे, और कुछ तो बहुत रो रहे थे, कुछ बहुत अच्छे से जा रहे थे, हाउ दे आर मैनेजिंग, मैं वो सब देख रही थी। तो मुझे लगा ये मुझे यहाँ पे अच्छा लगेगा, मैं यहाँ ज्वाइन करना चाहूंगी। Okay. मेरा बेटा तो जा ही रहा था, मैंने सोचा मैं एक बार पूछती हूँ क्या मुझे भी यहाँ पे जॉब वैकेंसी मिलेगी। तो मैं उनके पास गई कि मुझे भी यहाँ पे काम करना है, वन जॉब। तो उन्होंने बोला कि उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन लगता है, Okay. एंटिटी करना रहेगा आपको, एंटिटी के बाद ही हम आपको प्लेस कर पाएंगे। Okay. तब मेरी लाइफ में मुझे पहली बार पता चला कि ओके इस प्रोफेशन के लिए एंटिटी भी कुछ हाँ, होता है it's जहाँ not like मुझे बस जाके कोई भी start कर हाँ देगा। क्वालिफाइड करना पड़ेगा अपने आप को। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया सेंटर भी कि यहाँ से होता है, आप यहाँ से कीजिए। फिर मैंने एंटिटी में अपना एडमिशन करवाया। ओके एंड सिंस यू टॉक्ड अबाउट कि आपका लाइक जो फैमिली बैकग्राउंड था, स्ट्रिक्ट हाँ। फादर एंड अ मदर हु वाज मोर सपोर्टिव, आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन दिस कि जहाँ पे मदर्स, फीमेल ने अगर खुद की जर्नी में कुछ सफरिंग्स की है, हाँ। देन दे वांट देयर डॉटर टू बी एक्सपोज्ड टू सम अदर थिंग्स, राइट, when वो नहीं exposure उनको चाहते कि मिले। वो सेम उनकी Right. बेटी वो सफर करे। राइट राइट वो शायद कहीं ना कहीं अपने अरमान अपने बच्चों में पूरे करती हैं। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डू द सेम। Yes, हमने हाँ नहीं किया ऑलमोस्ट तो सभी यही करते हैं, मुझे जहाँ तक हम नहीं लगता कर है। पाए तो हमारा जो बच्चा वो डॉक्टर नहीं काम। बन पाते वो चाहते हैं कि डॉक्टर बने। हाँ। तो वो है, ये एक Right. बहुत बड़ा फैक्ट है। So then after that you started working in some of the daycare, right, initially? या नो इट्स नॉट सर्टिफिकेशन के बाद एक्चुअली, आई फिर क्या किया? स्टार्टेड वर्किंग। पहले मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, वो प्रॉपर 1 ईयर का कोर्स होता है। ओके साथ साथ उसी स्कूल के पास में एक फिटनेस सेंटर भी था। ओके तो मुझे लाइफ में 3 आवर्स मिले थे 2 साल के बाद, और समहाउ मुझे उसको यूटिलाइज करना था फुल फ्लैश, कैसे भी, मतलब जहाँ मैं अपने आप को भी टाइम दूं और मैं अपने करियर में भी कुछ कर पाऊं। तो मैंने 1 आवर के लिए क्लासेस ज्वाइन किया, फिटनेस क्लासेस, दैट वाज जुम्बा क्लासेस। ओके और साथ साथ में मैंने एडमिशन भी ले लिया था, तो वो 2 आवर्स के क्लासेस मेरे वहाँ होते थे। तो आई जस्ट ड्रॉप माई किड। मैं पहले फिटनेस क्लासेस जाती थी, आई वॉज गुड इन डांस, तो वो लोग मुझे हमेशा क्लास में आगे रखते थे। कभी कभी वो एब्सेंट होते थे तो मुझसे कहते थे आज तुम क्लास ले लेना। मैंने कहा हाँ ठीक, मैं ले लूंगी। फिर उसके बाद क्लास कंप्लीट करके मैं अपने एंटिटी कोर्स के लिए जाती थी। तो वो 3 आवर्स मेरे फुल्ली यूटिलाइज थे। मुझे नहीं पता था, जब किया था तब इतना प्लान नहीं था कि मैं इसमें कुछ करूंगी। वो तो बस तब वेट लॉस एक माइंड में था और एक जॉब करनी है प्ले स्कूल में, तब वो माइंड में था कि बस यहाँ तक है, कुछ करना है मतलब। हाँ। वहाँ पे एक्सीलेंट किया, वहाँ पे ट्रेनर ने बहुत पुश किया, आप बहुत अच्छा करते हो, आप क्यों नहीं करते हो, आप लाइसेंस कर लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है लाइसेंस कर लेंगे। तो लाइसेंस कर लिया। फिर टीचर मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे एनटीटी के कोर्स में कि आप बहुत अच्छे क्रिएटिव हो, आप बहुत आपके आइडियाज़ बहुत रियल हैं। तो उन्होंने शायद वरना लोग कॉपी पेस्ट करके उनके आंसर्स, हमें एक लेसन प्लान बनाने के लिए दिया जाता था कि अगर आपको बच्चों को ए सिखाना है तो आप कैसे सिखाओगे, आपको नंबर 1 सिखाना है तो आप कैसे सिखाओगे। तो कुछ क्रिएटिव रियल आइडियाज के साथ अगर आप आते थे तो टीचर्स को पता रहता था कि ये इसका अपना ओरिजिनल है। वरना तो वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। फिर मैम ने मुझे इन्वॉल्व किया अपने साथ, उन्होंने मुझे एडमिन के काम में भी इन्वॉल्व किया, वो मुझे इवेंट्स पूरे दे देते थे। तो मैम की मैं कुछ फेवरेट स्टूडेंट में से एक थी, तो वो मुझे बहुत काम देती थी। तब मुझे लगता था सारे काम मुझसे ही करा लेते हैं। तो बट इट्स गुड, आज मुझे पता चला कि वो काम अगर मैं नहीं करती तो मैनेज नहीं कर तो पाते। मैं अपना स्कूल भी रन नहीं कर पाती। तो उस तरह से मैंने बहुत काम उनके अंडर में सीखा। फिर हमें एक प्लेसमेंट दिया गया फॉर्मल स्कूल में, जहाँ हम एंटिटी ट्रेनर्स को भेजा जाता है, वो प्लेस करवाते हैं हमें स्कूल्स में। तो मैंने एक नॉन स्कूल में काम किया कोठारी में। वहाँ पे मेरे को हमें 6 मंथ के लिए रखा जाता है। तो वो लोग हमें अंडर ट्रेनी, जैसे आपको देखते हैं कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे ट्रेनी जाते हैं, वो हमसे बहुत काम करवाते थे वहाँ पे। तो अच्छा खूब सीखने को मिला वहाँ पे। बट वहाँ पे मुझे कहीं बहुत सारे ड्रॉबैक भी लगते थे कि इसको ऐसे किया जाए तो शायद अच्छा होगा, इसको वैसे करो तो अच्छा होगा। तो प्रिंसिपल के सामने मेरे लेसन प्लान्स भी गए, सारे टीचर्स को बिठाया गया कि ये ट्रेनी है, इसके लेसन प्लान पढ़ो, कितने न्यू आइडियाज़ के साथ आई है, कितनी क्रिएटिव है। तो उन्होंने मेरे लेसन प्लान अपने स्कूल में भी अप्लाई करे। वो फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मैं शायद कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि इतने सीनियर्स के सामने मेरे लेसन प्लान्स रखे गए थे और उनने उस प्लान्स को अपने स्कूल में अप्लाई किया था। ना कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, मैं जो कुछ कर रही हूँ थोड़ा ठीक जा रहा है, वहाँ से कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया होगा। बट फिर मुझे ऐसा भी आता था जब मैं बोलती थी इसको ऐसे क्यों नहीं करते हम, इसको ऐसे कर लेना चाहिए, तो देख के अगर इतना ही है ना तो अपना
ओपन करो। अच्छा, इतने सजेशंस तो आप अपने ही काम के साथ कर पाओगे, यहाँ पे क्योंकि नहीं स्कूल का एक प्रोसीजर है, आप ज्यादा सजेस्ट भी नहीं कर सकते, वो एक हम्म। अपने करिकुलम से चलते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखेंगे ये भी कभी अब मौका थैंक यू मिला फॉर तो। गिविंग द आइडिया। मैंने कहा हाँ ये भी सोचा जाएगा। बट वही था कि स्कूल में बहुत स्टे बैक कराते थे, 4 बजे तक हमें हाँ, काम करना होता था। मेरा बेबी तब तक नर्सरी में आ चुका था, तो वो ओके, घर आ जाता था अराउंड ओके, 12:30। तो फिर वो मैनेज नहीं हो पाया स्टे बैक करके। मुझे लगता था, मुझे भी एज अ गिल्ट फील आता था कि मैं काम कर रही हूँ, मेरा बच्चा घर आ गया, उसको खाना खिलाना है, उसको वो मम्मा को मिस कर रहा होगा। तो एक गिल्ट से मैंने वो स्कूल का जॉब ड्रॉप कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाएगा मैं इसका टेक केयर करूँगी। ओके। तो वहाँ आई से फिर थिंक मैंने आई स्कूल थिंक ड्रॉप किया दिस इज था। कॉमन फॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन्स, हाँ, स्पेशली वर्किंग वुमेन्स, वर्किंग कि वुमेन्स। दे हैव दैट गिल्ट कि वो गिल्ट एक्चुअली कहीं ना कहीं बहुत पहले से प्रेशर से हमारे ऊपर रखा गया है कि किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स की होती है। तो मदर भी वो लेके ही चलती है अपने राइट, साथ कि एक बार फादर लेट हो जाए ऑफिस से, पर मदर जब लेट होती है ऑफिस से तो उसको लगता है नहीं मुझे तो टाइम पे जाना चाहिए था, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो वो हमारे पास पहले से ही हमारे पेरेंट्स बोल लो या आप सोसाइटी में सोसाइटी बोल लो, एक तरफ से आया ही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स की। टचवुड अब तो सिनेरियो बहुत चेंज है, चेंज है। अब तो इतने एजुकेटेड हस्बैंड्स मिले हुए हैं कि वो बराबर साथ देते हैं। मैंने बहुत बड़ा चेंज अभी इसी कुछ सालों में देखा है पेरेंट्स में, जो मेरे पेरेंट्स आए हैं उनके बीच में। बट हम जहाँ से आए थे तब ऐसा नहीं था। नहीं था, करेक्ट। फाइनली वो मोमेंट कब आया जब आपने बोला कि अब मुझे अपना स्टार्ट करना है? वो मोमेंट मेरे दिमाग में आने लग गया था जब जब आइडिया तो मुझे इम्प्लांट कर ही दिया अप्रिशिएशन था उन्होंने। मुझे मिलता था। एक्चुअली एनटीटी में मेरी एक फ्रेंड थी जो इसी मोटो से उसने एडमिशन लिया था। कि उसको तो वो स्टार्ट करना था। बहुत डिटेल में काम करती थी स्कूल में, लाइक ओके, एडमिन फील्ड में ज़्यादा काम करती थी, रजिस्ट्रेशन चेक करती थी। मैम भी उनको सिखाती थी, वो शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो साथ साथ मैं भी करती थी। तो वो मुझे बोलती थी मेरे पास फादर की प्रॉपर्टी है, मैं तो उसमें स्कूल डालूंगी, अच्छा, मेरा डिसाइडेड है। मैंने कहा यार ग्रेट। साथ साथ मैंने कहा इतनी हिम्मत मुझे तब आई नहीं थी कि मैं भी डालूं, कि हाँ, मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता नहीं थी कि मैं ये कर पाऊंगी क्या। राइट, राइट, बट जैसे जैसे अप्रिशिएशन मिला, लोग मेरे काम को प्रेस करते गए, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड भी जो ओपन करती थी वो मुझसे पूछती थी कि यार इसके लिए आइडिया बता, हाँ, और मैं देती थी और वो वर्क करते थे। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि एक टाइम पे मैं अपना स्कूल प्लेस करूँगी। ओके, बट हाँ, जब मैंने स्कूल से जॉब ड्रॉप किया तो ये बहुत टाइम मांगता है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, स्कूल या डे केयर, वो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है और वो आपका अच्छा खासा टाइम लेगा। राइट, तो मैंने सोचा था जब मेरा बेबी बड़ा हो जाएगा, जब वो थोड़ा सा कैपेबल हो जाएगा, तब मैं इस फील्ड में जाऊंगी। तब तक मेरे पास साइड में एक और था पैशन जो मेरा फिटनेस का था। राइट, तो मैंने कहा ठीक है, जब तक वो स्कूल में रहता है मैं अपनी क्लासेस ऑन करती हूँ, और मैं टिल टाइम जब वो स्कूल से आ जाता है 12:30 तब तक मेरी क्लासेस ऑफ हो जाती थी। तो मैं अपनी फिटनेस क्लासेस स्टार्ट कर दी, और टचवुड इतना रेस करा, इतना चला। मॉम के ट्रांसफॉर्मेशंस करे हमने, खूब सारी मॉम के ट्रांसफॉर्मेशंस करे, और वो कहाँ इतना सक्सेसफुल हुआ मुझे भी नहीं पता चल पाया। फिर लॉकडाउन में ब्रेक आया सब चीज़ों का। हाँ, फिर मैंने अपने स्कूल वाले प्रोजेक्ट पे फिर से काम किया। मैंने स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स किया, वापस से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, और आई स्टार्ट सर्चिंग अ प्लेस फॉर माई प्ले स्कूल। ओके, सो फाइनली दैट हाँ, अगर मैं मॉम फिटनेस के बारे में बात ही करूँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि स्पेशली आफ्टर द बेबी डिलीवरी एंड ऑल, फिटनेस मतलब गेटिंग बैक इनटू शेप। हाँ। सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? एक्चुअली फिटनेस सिर्फ का एग्जैक्टली मॉम्स को मतलब क्या नहीं, है? एवरीबडी, सबको यही लगता है कि फिटनेस मीन्स कोई बहुत लीन सा पर्सन खड़ा है तो ही इज फिट। राइट, ऐसा नहीं होता। फॉर मॉम फिटनेस इज नॉट गेटिंग बैक इन अ शेप, एक्चुअली गेटिंग बैक इन द सेम एनर्जी, स्टेमिना, हेल्थ और कॉन्फिडेंस। सबसे पहले लेडीज धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज करना स्टार्ट करती है कि मेरी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो देख के उनको लगता है अब मैं अच्छी नहीं लग रही, अब मैं पहले जैसी नहीं दिख रही। उनका हेल्थ इशू स्टार्ट होते हैं, उनका स्टेमिना कम होने लगता है, उनको बहुत विटामिन की कमियां भी आती हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप को वीक फील करती हैं। ओके, समहाउ आप देखोगे वो डिप्रेस भी होती है जब वो उनको लगता है क्या मैं पूरे दिन बच्चा ही संभाल रही हूँ। शायद उनको खुद को सजने का भी टाइम नहीं मिलता है कभी, कि जाएं और सजें। किसी पार्टी में जाना हो तो मिस कर देती हैं कि बेबी के टाइम है, बेबी का नैप टाइम है, नहीं जा सकती। तो फिटनेस उनके लिए सिर्फ गेटिंग बैक इन अ शेप नहीं है, मतलब मेरे लिए तो ये है कि उनका माइंड, उनकी हेल्थ, उनका हैप्पी सोल इज एक्चुअली फिटनेस। सो इस फिटनेस जर्नी में ऑब्वियसली वुमेन्स का तो अपना जर्नी है ही है, उनका रोल है। हाउ मच इम्पोर्टेंट इज द
role of the husband in there? हस्बैंड का रोल ही आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है हस्बैंड ही है जो उसको ये दिखा सकता है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है Right. और वो कितने ऊंचे तक जा सकती है. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट हम फादर को थोड़ा सा साइड आउट कर देते हैं कि फादर क्या कर रहे हैं, बट फादर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नो डाउट वो टाइम नहीं दे पाते होंगे, बट वो सारी फैसिलिटी वो उस बच्चे के लिए करने की कोशिश करते हैं जो वो दे सकें. ऑब्वियसली मदर्स ध्यान रखती हैं, टेक केयर करती हैं, पर वो अच्छे से कर पाए उसके लिए जो फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं वो फादर्स होते हैं. Right. तो हम उनको कभी भी साइड आउट नहीं कर सकते कि, और वो अपनी वाइफ के लिए भी जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ अब राइट टाइम है इसको आगे बढ़ाने का, तो मुझे लगता है फादर्स वो काम बहुत अच्छे से करते हैं. और टचवुड मेरे नज़र में तो जितने भी पेरेंट्स आज के डेट में दिखे हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं अपनी वाइफ को. जो डे केयर में अपने बच्चों को रखते हैं उनकी वाइफ सारी वर्किंग्स हैं. Okay. दोनों ही अच्छे से ध्यान रखते हैं. ऐसा नहीं है कि मदर ही कॉल पे कनेक्ट करती है मुझसे, फादर ज़्यादा कनेक्ट करते हैं कि हाउ इज़ बेबी डूइंग. Okay. तो दोनों का रोल इक्वल है. Again, talking about those moms who are working. हम्म. वो अपने शेड्यूल की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रही अपनी फिटनेस पे ध्यान देने के लिए, तो हाउ शुड दे स्टार्ट? एक्चुअली लोगों को लगता है फिटनेस में आपको एक एक घंटे जिम में मेहनत करनी है या आपको कुछ ना कुछ तो क्लासेस ज्वाइन करना है. फिटनेस एक्चुअली लाइफस्टाइल है. तो आप अगर सोच लोगे कि मुझे फिट रहना है तो आपको स्टार्ट वर्कआउट तो 20% है लाइफ का, 80% आपका लाइफस्टाइल है. Okay. आपको स्टार्ट करना चाहिए बहुत शॉर्ट टर्म गोल से. राइट, मैं आज 3 लीटर पानी पीऊंगी, Okay. ओके मैं अपनी 7 आवर की स्लिप पूरी करूंगी, या फिर मेरे स्टेप्स एटलीस्ट दिन में 5000 तो होने ही चाहिए. मैं थोड़ा एक्टिव रहना स्टार्ट करूं. अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर दूं, 5-10 सूर्य नमस्कार कर लिए हमने. और इस तरीके से आप एक अच्छी फिट बॉडी अचीव कर सकते हो. आपको फास्ट फूड नहीं खाना है. Okay. तो ये सारा 80% रोल ये है. 20% एक्सरसाइज है, वो भी 1 आवर्स अगर आपको टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप पूरे दिन में अपने आप को कैसे एक्टिव रखते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस. Okay, so when you talk about like those 5000 steps and all, तो कई बार ये भी बोला जाता है कि पूरे दिन घर का काम करते करते तो चलते रहते हैं, तो does that count in those 5000? देखो पूरे दिन घर का काम और एक्टिव बहुत डिफरेंट होता है. फिर भी 5000 नहीं होता, इट्स 10,000 स्टेप इन अ डे. 10,000 the ideal steps, हाँ, इट्स 5000 तो आइडियल अपने स्टेप. minimum set किया मैंने है. 5000 ये बोला कि चलो आप स्टार्ट करने पे जब सोचोगे ना तो आप अपने आप को बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स दो. Right. आपने एक वीक में अगर 5000 स्टेप तक करना स्टार्ट करा तो अब आप नेक्स्ट टारगेट दो अपने आप को 10,000 का. तो दिन भर घर का काम इज डिफरेंट. और अगर आपकी कोई हॉबी जैसे लाइक डांस पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, तो आप एक हॉबी को ऑप्ट करो और उसको कंटिन्यू करो. टाइम मिलता है तो वेल एंड गुड, आप गो फॉर जिम, गो फॉर जुम्बा क्लासेस, गो फॉर वॉक. और नहीं मिल रहा है तो अपने घर में ही डांस करो, स्टार्ट म्यूजिक. आप तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सारी फिटनेस क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है. आपको जरूरी नहीं कि आपको घर के बाहर ही जाना है और करना है. आप कुछ भी अपना सॉन्ग लगा के डांस करो, खुश रहो, जो आपको पसंद है वो करो. तो आप ऑनलाइन क्लासेस देते हो? अभी तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, मैं तो ऑफलाइन ही देती हूँ क्योंकि बहुत ऑनलाइन के लिए बहुत प्रोसेस है. राइट. नो, सिंस आपने बोला कि लाइक छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, सो कोई एट होम रूटीन्स जो आप रिकमेंड करो? श्योर. आप सुबह उठो आराम से, पहले तो अच्छे से वार्म वाटर आप लोगों को पीना चाहिए. टी बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए अर्ली मॉर्निंग. आप एम्प्टी पेट अच्छे से, वो आई नो वो अवॉइड नहीं होता है, बट आप अच्छे से वार्म वाटर लो. आप स्टार्ट करो अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग से, सूर्य नमस्कार से. थोड़ा 5-10 भी सूर्य नमस्कार अगर आपने अर्ली मॉर्निंग उठ के कर लिए तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू. देन आप अपना एक अच्छा मील प्लान करो पूरे दिन का, जिसमें आप हेल्दी स्नैक्स से स्टार्ट करो. आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, जो आपका मेटाबॉलिज्म, आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ सब कुछ मेंटेन करता है और अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको. सबसे पहले हमारा मील प्लान होना चाहिए, हमारा वाटर इंटेक प्लान होना चाहिए कि एटलीस्ट आई हैव टू ड्रिंक एनी हाउ, मेरे को अपने आप को हाइड्रेट रखना है. 3 लीटर 4 लीटर पानी पीना है. कोशिश करो, मान लो आप ऑफिस में हो और आपको लग रहा है कि मेरे स्टेप नहीं है, अगर आप कॉल पर भी हो तो आप वॉक करते करते कॉल को कवर करो. एक्टिव रहना, जितना आप कोशिश कर सकते हो एक्टिव रहो. मान लो आपने लंच किया है तो हाफ एन आवर कोशिश करो कि आप ऑफिस में ही वॉक करो. अपनी बेंच, ऐसा नहीं कि बैठ गए तो चेयर पे बैठ ही गए, अब तो शाम को ही वॉक करेंगे. तो जितना आपके दिमाग में चलेगा कि मुझे अपने आप को एक्टिव रखना है, आप अपने टारगेटेड गोल अचीव कर लो. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं जब जॉब्स में था कॉर्पोरेट में, तो मेरा ये रूटीन रहता था कि लंच किया. अब जनरली होता है ना कि लंच ब्रेक आधे घंटे का या 1 घंटे का है एज पर दी ऑफिस टाइम. तो कई लोग क्या करते हैं, आते हैं फटाफट लंच करते भाग जाते हैं, ये काम है काम है. हाँ. काम होता रहेगा. हाँ, वो एक पहले मैंने लंच करना है, राइट, उसके बाद चलो वॉक पे.
अब अगर कैंपस के अंदर ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो ऑफिस के बाहर निकल के पूरा एक चक्कर मार के आ जाना, बट यही वॉक पार्ट करना ही ऑफ करना लाइफ है। है एक्चुअली। ये अगर इंसान सोच ले ना कि मुझे आधे घंटे देना है, हम्म। अब अगर आप सोचो अच्छा आज रहने देता हूँ, आज काम कर लेता हूँ, अगले दिन भी काम ही आएगा, अगले दिन भी और आएगा, उसके अगले दिन भी काम ही काम तो कभी आएगा। खत्म होना नहीं है। तो वो प्रोसेस, जो लाइफ की प्रोसेस चल रही है, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही आईटी कंपनी में, हिज एन इंडिया हेड। Okay. तो उनका जो यूएस टाइमिंग है वो ऐसा है कि वो रात को 2-2 3-3 बजे आते हैं और उठ नहीं पाते सुबह 11-12 बजे। बट मैं उनसे कहती हूँ आप जब उठो आप तब 1 घंटे का वॉक करो, आप पानी पियो, डिटॉक्स करो अपने आप को। उनका रूटीन ऐसा है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते। बट फिर मैंने उनको आइडियाज दिए कि आप इसको कैसे हेल्दी वे में लेके जाओगे। तो हम उनका मील ऐसे प्लान करते हैं कि वो अच्छे से पूरा प्रोटीन इंटेक इनका हो जाए। आई वाज अबाउट टू आस्क दैट बिकॉज जनरली जब फिटनेस की बात होती है तो मोस्टली पीपल सजेस्ट कि सुबह जल्दी उठो। नहीं ठीक नहीं है, नहीं पॉसिबल, बट टू बी एग्जैक्टली वेरी ऑनेस्ट। पीपल हु अगर आर वर्किंग सबके इन लिए दिस ये काइंड ऑफ पॉसिबल शिफ्ट्स नहीं है, उनके जिनके लिए पॉसिबल नहीं रूटीन्स है। ऐसे हैं जो नहीं उठ सकते। बहुत एक फनी इंसिडेंट था कि मेरे घर योगा ट्रेनर आए, उन्होंने सर से मेरे हस्बैंड से कहा आप जल्दी उठो 5 बजे। कहता भाई मैं तो सोता ही 5 बजे हूँ मेरा तो टाइमिंग ही यही है। Exactly. मेरा तो यूएस बेस्ट कंपनी है। एक काम करें, तो सोने कहता से अगर पहले ही मैं कर लेंगे फिर अगर हम। मैं कब करूँ, और कहना भाई मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मैं काम मेरे Exactly. बच्चे कौन पालेगा। तो ही वाज लाइक कि मेरे को ऐसा बताओ कि मैं जब उठूं तब मैं और कर मेरा रूटीन ऐसे सेट हो जाए कि मैं हेल्दी भी रहूं और एक लाइफस्टाइल भी अच्छे से मेंटेन कर सकूं। तो मेरे लिए भी मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने घर में ये फेस करती हूँ, मेरे हस्बैंड के टाइमिंग्स से मुझे बहुत दिक्कत होता है। बट हम लोगों ने उनका डाइट, उनके रूटीन सेट करे हुए हैं। ओके, मतलब 2 डेज जो उनको मिलता है, सैटरडे संडे, हम उनको बैडमिंटन खेलने भेजते हैं कि आप खेलो, क्योंकि वो लोग ही इज नॉट जिम पर्सन। ओके, आप उनको खूब बैडमिंटन खिलवा लो, स्विमिंग करवा लो, सेम सेम बट ही इज नॉट अ जिम पर्सन। तो फिटनेस के लिए सिर्फ जिम ही एक ऑप्शन नहीं है। देयर फिटनेस के लिए आप बहुत सारे ऑप्शन है। आप अपनी हॉबी को बिल्कुल परसीव करो, जो भी आपको पसंद है ना। आपको क्रिकेट पसंद है, आप क्रिकेट खेल कर आओ। आपको स्विमिंग पसंद है, आप स्विमिंग जाओ। मुझे लगता है 5 दिन बिजी हो ना, 2 दिन तो है, तो वो 2 दिन को यूज करो। क्रिकेट पे मुझे याद है, मेरा एक फ्रेंड है, लाइक ही हैज बीन इनटू क्रिकेट सिंस कॉलेज टाइम, और उसका ये रूटीन रहा है हमेशा, वीकेंड्स में क्रिकेट उसने खेलना ही है। समटाइम्स ही हैज आर्गुमेंट विद वाइफ आल्सो। हाँ वो होता है। होता है क्योंकि वाइफ वाइफ को लगता है वीकेंड पे हमें तुम्हारा टाइम दो। क्रिकेट नहीं छूटता, बाकी काम तुम्हारे हाँ छूट हाँ जाते हाँ हैं। हाँ। कहता है यार एक चीज करता हूँ, करने दे चुपचाप। ये एक्चुअली समझना चाहिए, जब 5 दिन इंसान काम कर रहा है तो उसको वो 2 दिन अगर आप नहीं दोगे तो वो 5 दिन एक्टिव नहीं कर पाएगा। उसका एक टाइम पे ऐसा ड्रॉप टाइम आएगा कि वो ना तो काम कर पाएगा ना वो कुछ कर पाएगा। तो उसको अपना मी टाइम, हर इंसान को अपना 2 आवर्स का मी टाइम तो लेना ही चाहिए एनी हाउ। जो आपको पसंद है वो 2 घंटे आप अपनी लाइफ में बिल्कुल करो। और ये अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए कि ये मेरी वाइफ का मी टाइम है, ये मेरे हस्बैंड का मी टाइम है, मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना है। क्योंकि हमारा बच्चे को भी समझाना पड़ेगा, वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि इस 2 घंटे तुम संभालोगी, इस 2 घंटे मैं संभालूंगा जब तुम जाओगी। क्योंकि मेरी डॉटर का क्या है कि लेट्स से मैं थोड़ा फ्री हुआ कि चल ठीक है थोड़ा म्यूजिक सुनना है या कुछ करना है, तो उस टाइम पे उसको चाहिए पापा सबसे ज्यादा। पूरे दिन भले याद ना करे, बट उस टाइम पे पापा ही चाहिए उसको। हाँ, आई अंडरस्टैंड, वो बच्चों का होता है। ओके, टॉकिंग अबाउट किड्स, तो क्योंकि आप डे केयर चला रहे हो, आई मीन प्ले स्कूल एंड ऑल, तो यू इंटरेक्ट विद किड्स लॉट एंड ऑल। जब हम डे केयर को सोशल मीडिया की नज़र से देखेंगे तो वी ओनली सी दोस क्यूट पिक्चर्स एंड ऑल, दैट इंटीरियर विद क्यूट सेटअप्स एंड ऑल, बट इन रियलिटी डे केयर का पूरा रूटीन क्या है? लाइक हाउ इज इट रनिंग अ डे केयर? रनिंग अ डे केयर इज रियली अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। इतना हलवा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो लगता हलवा सबको बहुत है। एवरीबडी जब मेरे पास कोई आता ना, अरे यार मैं भी खोलूंगी डे केयर, अरे मैं भी खोलूंगी प्ले स्कूल, तुम्हारा तो बढ़िया है, क्या ही करना है, ABCD तो सिखाना है। इट्स नॉट दैट सिंपल। ABCD सिखाना तो ठीक है, ABCD तो पेरेंट भी सिखा देते हैं घर में बैठ के। हमें उनको बहुत कुछ सिखाना होता है। हमें उनकी सेपरेट, जो पेरेंट्स से एंजाइटी होती है, सेपरेशन, सबसे पहले तो उससे डील करना होता है। किसी बच्चे से मुझे डील करने में 1 वीक हो जाता है, कोई मंथ में सेटल होता है, कोई शायद फर्स्ट डे में ही सेटल होकर आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स छोड़ के जाएं। तो ये डिफरेंट सिनेरियो जहाँ हम डील करते हैं बच्चों के साथ। फिर एवरी चाइल्ड इज इंडिविजुअल, उसकी अपनी एक स्पेस है जिसमें हमको एंटर करना है। उस स्पेस में वो हमें कैसे एंटर करने देगा। और सबसे पहले बच्चों को वाइब्स, बच्चों में वाइब्स बहुत कैची होते हैं बच्चे, उनको वाइब्स समझ में आती है। गुड और बैड वाइब्स आप मानोगे नहीं, बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। अगर उनको वो वाइब आ गई उस इंसान से कि नहीं ये वाली मैम मुझे पसंद नहीं है, वो उसको उस मैम तक ले जाना, उसने ठान लिया कि नहीं ये अच्छी नहीं है, इनकी तो स्माइल ही अच्छी नहीं है, ये तो क्यूट ही नहीं है, तो वो नहीं जाएंगे।
तो हमको बच्चों के लेवल पे होता है कि उनकी तरह बात करनी होती है और उनके साथ खेलना होता है, जोकर बनना पड़ता है, जितना फनी हम उनके साथ कर सकते हैं वो क्योंकि अपनी मदर को छोड़ के हमारे पास आते हैं, तो पहले तो बहुत ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है कि बच्चा आप मेरे पास आओगे तो आप बहुत सेफ हो, बिल्कुल मम्मा जैसी फील उनको हमें फील करानी होती है। फिर वो मुझसे शेयर करना स्टार्ट करता है अपना, धीरे धीरे वो अपना खाना शेयर करते हैं, फिर अपनी बातें शेयर करते हैं, फिर हम उनको उस एक्टिविटी सेंटर तक लेके जाते हैं जहां हम उनके साथ कुछ काम कर पाए, उनका डेवलपमेंट कर पाए। तो इस सोफे से उठा के इस सोफे तक लाना किसी बच्चे को मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। तो उसमें डीलिंग बहुत काम पेशेंटली हम बहुत प्यार से करते। फिर हाँ, एक रील जाती है जिसमें आपको बच्चा करते हुए दिखता है एंड इट्स वाओ, कितना और पेरेंट्स कहते कितना सिंपल था, इन्होंने तो बस ऐसे तो उठाना था। पर वो उठवाने के लिए मुझे कितना करना रहता है, आई नो। एंड आपने जो बताया ना कि लाइक बच्चे का जो वाइब है, कनेक्ट करने वाला चीज, आई कैन रिलेट टू दैट, लाइक इन केस ऑफ माय डॉटर, जो पहला प्ले स्कूल उसने राइट, ऑब्वियसली किया, इट वाज वेरी आई मीन स्मूथ इन दैट पार्ट, मतलब हमारे लिए आई डोंट नो द इंटरनल जर्नी ओवर देयर, बट शी गॉट दैट वाइब इंस्टेंटली एंड स्टार्टेड कनेक्टिंग विद हर। बट जब हमने उसका स्कूल चेंज किया नेक्स्ट ईयर, हाँ, आपने फील किया होगा डिफरेंस? देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब जो मेरी डॉटर पहले स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड रहती थी, पापा स्कूल जाना स्कूल जाना स्कूल जाना, अब उसका एक्साइटमेंट खत्म हो गया। अब हमें उसको बोलना पड़ता था बेटा स्कूल जाना चलो। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तक शी वाज नॉट इंटरेस्टेड, आई मीन बस एक रूटीन की तरह जा रही थी कि हाँ भैया जाना है स्कूल तो चल रहे हैं, और स्कूल से भी मुझे कोई ऐसा पॉजिटिव कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं था। सो फाइनली जब कुछ हफ्ते बीते, वी हैड टू टेक अ कॉल, वी वेंट टू द स्कूल, डिड अ पीटीएम, समझाया टीचर को, बात करी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दिस इज व्हाट वी आर नोटिसिंग। शायद टीचर को भी फीडबैक नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने उस तरह से एक्शन नहीं लिया, एंड देन ग्रेजुअली शी स्टार्टेड अप्रोचिंग इट इन अ डिफरेंट वे। तो मतलब जो पहले स्कूल में मेरा बच्चा इंस्टेंटली कनेक्ट हो गया, दूसरे स्कूल में उसको 1 महीना लग गया। हाँ, इसका मतलब बच्चा तो सेटल कर नहीं पाए, क्योंकि बच्चा देखो सेटल था। अगर वो पहले स्कूल में भी सेम फेस होता तो दूसरे स्कूल में वो फेस नहीं होना चाहिए, राइट? अगर वो हो रहा है तो समहाउ टीचर लैक कर रहे हैं। मेरा हमेशा जब पेरेंट्स पूछते थे ठीक तो रहेगा बच्चा, सब होगा, तो मैं उनसे बस ये कहती थी कि आप मुझे 1 वीक दे दो, मैं नहीं बोलूंगी, आपका बच्चा बताएगा वो कि वो खुश है कि नहीं। आप अपने बच्चे से पूछ पाओगे। जब वो एक्साइटली मेरे पास आएगा, मुझे मिस करेगा, वो बोलेगा मुझे स्कूल लेके चलो, इसका मतलब वो उसकी हैप्पी प्लेस मैं बनाऊंगी, और मैं नहीं बोलूंगी कि बच्चा आपका खुश है, आपका बच्चा ही बता देगा कि वो खुश है। तो हम पेरेंट्स को बस वही ट्रस्ट देते हैं कि आप बस थोड़ा सा हमारे साथ हमारी प्रोसेस को ट्रस्ट करो, काम रहो और मुझे मौका दो, फिर मैं फीडबैक नहीं दूंगी, आपका बच्चा फीडबैक देगा मेरे बारे में। If you talk about some day-to-day challenges in terms of parents and kids, क्योंकि आप डेली पेरेंट्स और किड्स से डील कर रहे हो, okay? So what are some common parenting challenges? कॉमन पेरेंटिंग चैलेंज तो मुझे बच्चों से कम आते हैं, पेरेंट्स से ज्यादा मिलते हैं। Okay. पेरेंट्स आजकल बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, और पेरेंट्स में कंपैरिजन बहुत आ गया है। सडनली आप अगर एंटर करें और आपने देखा कि एक बच्चा बहुत अच्छे से कुछ कर रहा है और उसको सब कुछ आता है, और मेरी बेबी अभी तक बोल ही नहीं रही है, तो पेरेंट वहीं पे बहुत वो हो जाता है कि ये तो बोल रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। तो मुझे आज की डेट में मेरे लिए किड्स हैंडलिंग बहुत इजी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे लिए पेरेंट्स हैंडलिंग टफ है। और मदर्स आजकल बहुत देख रहे, अरे वो पास वाले का बच्चा तो पूरा एबीसीडी बोल देता है, हमारा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा है। तो इट वाज लाइक कि उनको समझाना पड़ता है कि हर बच्चा अपना टाइम लेता है, हर बच्चे के डेवलपमेंट्स अलग हैं। आप अगर कंपेयर करोगे तो हो सकता है उसकी मदर कुछ अलग तरीके से डील कर रही हो, वो आप लैक कर रहे हो, या वो बच्चा ही इंटेलिजेंट है, या वो बच्चा ही एक्स्ट्रा अभी एक्सपर्ट है, और आपका बच्चा स्लो लर्नर है। तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा सीखेगा बट स्लो सीखेगा। कंपटीशन नहीं है ये। आपने रैबिट और टॉर्टोइस की कंपटीशन देखी है, वो शुरू से सुनते आ रहे हैं हम लोग कि एकदम जो भाग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वही विनर होते हैं। कभी-कभी स्लो वाले भी जीत हाँ, जाते हैं। तो वो मेरे को आज की डेट में मेन पेरेंट हैंडलिंग है। मदर्स को हमको बहुत ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि आपका बच्चा करेगा, टाइम लेगा, कुछ जल्दी करते हैं, कुछ टाइम लेते हैं। हम भी ऐसे हैं, अगर हो सकता है जो वर्कआउट मैं कर रही हूँ फटाफट आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई गई है। एक टाइम पे आप भी सेम लेवल पर करोगे, जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोगे। एंड हाउ अबाउट स्क्रीन टाइम, लाइक बच्चों में आजकल जैसा स्क्रीन टाइम इज अ बिग चैलेंज नाउ डे। और हम लोगों में सबसे अच्छी बात, हम लोग तो खैर डे केयर में 0 स्क्रीन टाइम है। मेरे इस डे केयर में तो टीवी ही नहीं है, हम लोग रखते ही नहीं, ना रहेगा, ना उनको दिखेगा, ना वो जिद करेंगे। करेक्ट। तो जब ऑप्शन ही नहीं है तो उनको पता है यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहला तो मैं ऑप्शन ही हटा देती हूँ। दूसरी बात, पेरेंट्स, मेरे पास बहुत सारे बच्चे सिर्फ स्क्रीन टाइम हटाने के लिए आए। उनके घर में मेड्स हैं, उनके फादर भी घर में ही हो रहे हैं या मदर्स भी घर में हैं, बट वो
अपना बच्चा सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि स्क्रीन टाइम से बच्चे के अंदर एक काइंड ऑफ ऑटिज्म आप बोल सकते हो आजकल डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो इतना देखते हैं कि आप उसको आवाज जो दोगे या कोई इंस्ट्रक्शन दोगे वो सुनेगा ही नहीं, ही इज कम्प्लीटली इन्वॉल्व। खोया हुआ है ना स्क्रीन में। अब वो क्यों होता है? क्योंकि उसके पास कुछ करने को नहीं है, और एट द एंड आप नैनी हायर कर देते हैं हम लोग कि चलो हम फुल टाइम मेड रख देंगे जो हमारे बच्चे का ध्यान रखे। अच्छा वो नैनी भी क्या कर लेगी? वो कुछ पढ़ाएगी तो नहीं, वो कहेगी ले बेटा मोबाइल देखो। तो वो धीरे से आप इधर उधर गए, मोबाइल दिया, बच्चा वहां भी टीवी हट के मोबाइल देखेगा। अब उसको तो नहीं पता है कि वो उसको कैसे डेवलपमेंट करे, कि कैसे उसको इंगेजिंग एक्टिविटी कराए या उसका माइंड डेवलपमेंट कैसे लेना है। डे केयर में हम जो प्लान करते हैं वो रूटीन हमारा, एक तो फिक्स रूटीन बच्चों का बहुत जरूरी है। जब आप फिक्स रूटीन नहीं रखोगे तो आप ही को डेली चैलेंजेस फील करना पड़ेगा, उसके चाहे वो खाना हो चाहे सोना हो, आप उन सारे चैलेंजेस से आपको डील करना पड़ेगा, और वो आपका लैक है कि आपने रूटीन सेट नहीं कर पाए। तो हमारे डे केयर में बच्चा 8:30 एंटर कर जाता है, उसके सारे रूटीन फिक्स है, ब्रेकफास्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, डांस करेंगे, राइम करेंगे। 2 बजे तक खुद ही कहते हैं कि हमें खाना खिला के सुला दो क्योंकि हम इतना एंगेज कर देते हैं। अच्छा खाना खाएंगे, सो जाएंगे, उनका लंच टाइम हुआ, 4 बजे उठ के उनको इतना एक्टिव रहते हैं कि उनको मिल्क और ब्रेकफास्ट अपना प्रॉपर चाहिए। फिर हम उनको एंगेज कर देते हैं अपने ड्राइंग क्लास में, डांस क्लास में। 7 बजे तक कहाँ 7 बजता है, कहाँ मम्मी पापा, उनको कुछ पता नहीं रहता है। और इस बीच में तो स्क्रीन आया ही नहीं। हाँ। इस बीच में इतनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारे गेम्स जो उनके माइंड डेवलपमेंट के लिए होते हैं, हम रख सकते हैं, हम सब रखते हैं उनके लिए। तो सडनली 7 बज के जब टाइम होता है उनके घर जाने का, तब तक हमारा बच्चा 0 स्क्रीन टाइम पे होता है। तो मैं पेरेंट्स को बस यही बोलूंगी कि आप उसको इतना एंगेज कर दो कि उसको टीवी, तब देखो आप भी टीवी कब देखते हो? जब आप फ्री हो और आपको लगता है कुछ करने को नहीं, तो चलो टीवी देख लें। हर इंसान के साथ वही है, वो बैठ गया तो उसको लगा कुछ नहीं तो चलो अब मैं टीवी, तो आप उसको आइडल बिठाओ मत, एंगेज करो। I mean, I am recalling my daughter's statements. Right. या तो देखो वो आपके पास आएगी, पापा खेलो, हाँ। आप कहोगे नहीं नहीं बेटा मैं बिजी हूँ, फिर मम्मा आप ही के पास- मोबाइल पकड़ा दोगे कि लो। नहीं, अब हम नहीं पकड़ा रहे, ठीक है। हाँ। क्या होता है कि वो क्या करेगी, आएगी, पापा खेलना है, अब मान लो मैं काम कर रहा हूँ या कुछ भी है, बिजी हूँ, फिर मम्मा के पास चली जाएगी। अब मम्मा भी अगर बिजी है तो बच्चा पहले ट्राई करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चा पहले ट्राई करता है हाँ, खेलने का, क्योंकि हाँ। उसको सबसे ज्यादा खेलना पसंद उसके है। बाद जो होता है वो बेस्ट है कि फिर कहेगी अच्छा टीवी लगा दो, नहीं टीवी नहीं देखना, अच्छा ये कर दो, नहीं ये नहीं करना। अगर मैंने मना कर दिया वो सब चीज जो उसको नहीं करना चाहिए, फिर मैं क्या करूं? आप ही बताओ फिर मैं क्या करूं? हाँ एग्जैक्टली, बताओ मैं क्या करूं। बच्चा पूछ तो रहा है अब क्या करूं मैं, अब आप क्या जवाब दोगे उसको? या तो आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाओगे या आप एक्चुअल में टीवी ऑन कर दोगे। राइट, इसलिए बच्चों को एक राइट प्लेस पे आप डाल दो, प्ले स्कूल डाल दो, डे केयर डाल दो, उनका रूटीन है। मदर्स को जो गिल्ट होता है ना, अरे मेरा बच्चा डे केयर में जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा जा रहा है, उसका आप रूटीन जो नहीं क्रिएट कर पाओगे। हाउ यू टेक इट, परसेप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप या तो इस गिल्ट में रहो कि आप बच्चे को डे केयर भेजो, या आप इस चीज को इस तरह से देखो कि आप एक्चुअली बच्चे को किसी एक्टिविटी सेंटर में भेज रहे हो। राइट, एक्टिविटी सेंटर। डे केयर इज एक्चुअली सपोर्ट टू मदर। आप मदर एज अ मदर, मैं नहीं मानती इतना भी नहीं खेल पाओगे आप जितना डे केयर्स में होता है। इतनी एक्टिविटी आप रोज नहीं प्लान करोगे। उनका एक प्रोसेस है, उनका एक सिस्टम बना हुआ है, जिस सिस्टम से वो चल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो सब करेंगे। एज अ मदर मैं भी एक दिन एक्टिविटी करा लूंगी, खेल लूंगी, उसके बाद तो मुझे घर के भी काम करने देखना है, तो मैं फिर कह दूंगी ले बेटा टीवी देख या मोबाइल देख। कैसे भी, कितनी मैं अच्छी मदर हूँ, पर मेरे हाथ से भी वो चीज होगी। तो आप कभी भी इस गिल्ट में मत रहो कि मेरा बच्चा डे केयर जा रहा है। डे केयर जा रहा है, इट्स गुड, आपका बच्चा कुछ अच्छा ही बनेगा वहाँ पे। ओके, एंड हाउ अबाउट द फूड? हाय फूड बैटल्स, मतलब या तो बच्चे कुछ खाना एकदम रिजेक्ट कर देते, मुझे खाना ही नहीं है ये, इवन दो यू वांट देम टू ईट। सेम, देखो वही है ऑप्शन। देखो अब घर में हम जब खाना बनाते हैं तो मान लो 2-3 आइटम बना लिए, 2 आइटम बन गए, 3 बन गए ज्यादा से ज्यादा। बहुत पेरेंट्स को ये इशू आता है कि बच्चा खा नहीं रहा है, और 2 साल में आप क्या ही खिला दोगे? 2-2.5 साल में वो क्या ही खा लेगा, और क्या ही उसको टेस्ट डेवलप हुए होंगे। अभी तो उसके लिए हर टेस्ट नया है। तो मैं उनसे बोलती थी कि आप आराम से अभी थोड़ा रिलैक्स करो, जो उसको पसंद है वो आप दो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चों का जब टिफिन ब्रेकफास्ट टाइम होता है तो सारे टिफिन ओपन होते हैं। तो मैंने किसी का चीला का एक टुकड़ा ट्राई करवाया, तो उसने चीला, हाँ उसको वो टेस्ट समझ में आया। मैं उसकी मदर को बोलती हूँ कि आज उसने चीला ट्राई करा, आप ट्राई करो घर पे। अब मदर रोज तो 10 पकवान बना के देगी नहीं बच्चे के टिफिन में सुबह सुबह। तो हम धीरे धीरे पेरेंट्स को खुद ही बताते हैं कि आज आपके बच्चे ने ये वाला फ्रूट खाया है, आप अब उसको ये फ्रूट दो। तो हम मेरे डेली अपडेट जाते हैं पेरेंट्स को, जो कुछ तो बहुत ही चूजी होते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो सडनली जैसे ही वो कुछ खा लेते हैं तो हमको माँ से ज्यादा खुशी होती है, अरे आज इसने ये खाया, इसकी मदर को बताओ और अपडेट करो ताकि ये खाए।
धीरे 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 बच्चे जब खुश होते हैं, अपने आप उठाते हैं, चीजें खाते हैं, तो बच्चे काम रहेंगे, Exactly, खुश रहेंगे, सब एज अ खाते पेरेंट हैं। आई ऑल्सो अग्री टू दैट्स कि टाइम लगेगा बच्चे को, लेकिन अल्टीमेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अलग अलग चीजें हाँ, इंट्रोड्यूस अब मैंने करवाना। मान लिया कि मदर्स नहीं दे सकती इतने सारे आइटम, उनको क्या पता बच्चा चीला भी खा लेगा मेरा। तो मेरा एक प्रोसेस होता है, हम जब सारे बच्चे साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं तो सबके टिफिन ओपन होते हैं, तो ओके हम ट्राई करवाते हैं कि देखें आज ये चीला खाएगा क्या, ये बिल्कुल ही नहीं खाता है, तो वो खा लेते हैं। आलू का पराठा किसी को ट्राई करा दिया, अरे इसने आलू का पराठा भी खाया आज। okay okay there is a term on the internet which I heard about, low stimulation. What exactly is that? लो स्टिमुलेशन में एक्चुअली बच्चों को स्लो म्यूजिक, लाइट साउंड में डील करवाते हैं, Okay. ताकि बच्चे बहुत लाउड म्यूजिक अवॉइड किया जाता है, लाउड स्टोरी टेलिंग्स बहुत स्लो, जिससे बच्चे की कामनेस क्रिएट रहती है। Okay. अगर हम सजेस्ट भी करते हैं कि आप उनको अगर कोई राइम या स्टोरीज दिखाएं तो स्लो, और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो राइम इज़ वेरी गुड फॉर देम। तो हम जो उनको एक्टिविटीज़ भी कराते हैं उसमें हम उनको प्ले एंड प्रिटेंड वाली एक्टिविटीज़ होती है, फ्री छोड़ते हैं, क्ले एंड क्राफ्ट कराते हैं, आर्ट एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें हमारा स्लो और लाइट म्यूजिक के साथ स्टार्ट होता है। बहुत लाउड नहीं जाते बच्चों के, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं उसमें। Okay. तो आजकल स्लो स्टेम बहुत रन है, तो उनको उसी वे में लिया जाता है। Okay. So because आपने भी इसके बारे में बात की है, तो I remember some talks about the cartoon shows that happens on the TV. हाँ, बहुत खराब ठीक कार्टून है, शोज तो भी हैं जो कई बच्चे सारे हैं देखते जो हैं। अच्छे नहीं भी हैं, कई अच्छे हैं। अब तो एनी प्रेफर्ड लिस्ट फ्रॉम योर साइड कि ये शोज हैं जो बच्चे को दिखाना चाहिए अगर दिखाना है तो? आप जितना हो सके अच्छे से, रामायण बहुत अच्छी है आजकल, Okay. आप रामायण दिखाइए उनको। Okay. और हनुमान स्टोरीज बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड होके देखते हैं। गणपति स्टोरीज आती हैं, तो ये अपने थोड़े ट्रेडिशन से भी बच्चे टच में रहते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं। हम भी कभी दिखाते हैं तो उनको वही दिखाते हैं, गणपति जी हैं, उनके चूहे हैं, माउस कैसे हेल्प करता है, तो हम उससे रिलेट करते हैं कि उनका माउस हेल्प है, देखो छोटा सा है बट उनका फ्रेंड है, तो हम उसको वैसे रिलेटेबल कर देते हैं। Okay. तो वो एंजॉय करते हैं उस तरह की स्टोरीज। Okay. अगर हम फ्यूचर के हिसाब से बात करें, 2026 is here. So what are the upcoming trends and all in the daycare system and डे केयर सिस्टम आप बोलो बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच जाएगा आपकी बार। इसमें ऐसा नहीं है कि आजकल पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो चुके हैं, उनका भी ना फोकस मार्क नहीं रह गया है, ओवरऑल किड डेवलपमेंट है। हाँ. तो वो अब समझ गए हैं कि मार्क एक बार ठीक नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन बच्चा आपका इमोशनली कितना बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि आपका बच्चे में इतनी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कुछ भी उसके साथ हुआ तो वो एकदम अपसेट हो जाए या डिप्रेस हो जाए। तो आजकल जो अप्रोच है, बच्चे को इमोशनली बहुत स्ट्रांग करना है। देखो, क्योंकि आपका बच्चा कल को बाहर पढ़ने भी जाएगा, और ऐसा नहीं हो कि वो पेरेंट की एंजाइटी ना ले पाए। Okay. तो और चलो पढ़ने चला गया, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पेरेंट्स की एंजाइटी ही नहीं बियर कर पा रहा है, तो उसके मार्क्स डाउन हो गए। तो इमोशनल स्टेबिलिटी बच्चों में हम लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं कि पेरेंट नहीं है, उनके बिना भी आप रहना स्टार्ट करो, इंडिपेंडेंट हो। उनको बहुत माइंड से स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि मम्मा पापा ऑफिस गए, बताया जाता है सच, आप ये मत बोलो नहाने गए, खाना खाने गए, उनको बोलना होता है कि पेरेंट्स आपके ऑफिस गए, अभी आएंगे 7 PM पर आएंगे। हम उनको कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करते कि अभी आधे घंटे में मम्मा पापा आ जाएंगे। उनको पता होता है कि मैम ने बोला है 7 बजे आएंगे, 7 बजे वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे मम्मा पापा आ गए। तो हमेशा आप अपने बच्चों को एक तो राइट स्टेटमेंट प्लेस करने की कोशिश करो। अगर आपने बोला अगर आपने ये किया तो मैं आपको आज टीवी नहीं देखने दूंगा, मान लो उसने वो किया और आपने उसको टीवी देखने दिया, तो वो समझ जाएगा कि ये तो फेक प्रोमिसेस है। तो हॉलिस्टिक अप्रोच में मेरा बस ये है कि आप उसको इमोशनली और उसको अपने ऑन वर्ड्स पे रहना सिखाओ। Okay. Okay. And how is the social media influenced parenting and mom fitness also? सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस करता है, मतलब अच्छा है, अवेयरनेस भी बहुत लाया है सोशल मीडिया। आजकल इतने फिटनेस स्टूडियो के रील्स आते हैं कि मदर्स को लगता है वो भी फिट रहे, और फिट के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। Right. लाइक जुम्बा बहुत अच्छा है, आपको पता भी नहीं चलता है आप कब फिट हो जाते हो, डांस भी कर लेते हो, आपका एक सोशल सर्कल बनता है। बट एट दैट सेम टाइम कंपैरिजन भी बहुत आ गया है। हाँ, I was उनको coming to लगता है कि जैसा ये है वैसा ही मेरी लाइफ में क्यों नहीं चल रहा है। Correct. दूसरों के स्टेटस देखते हैं हम, हाँ. तो सोचते हैं अरे कितनी हैपनिंग लाइफ है इसकी, तो
बट बहुत बैकड्रॉप Behind the scene किसके नहीं पता बिहाइंड था द ना। सीन, वो तो बस दिखाने के लिए उन्होंने एक पिक Correct. क्लिक किया है। करेक्ट। तो कंपैरिजन है, बट अवेयरनेस भी आई है साथ साथ। अच्छा है आप रील और रियल में डिफरेंस समझ जाओ जितनी जल्दी, आई कि एम जो एबल टू रील रिकॉल है, वन ऑफ माय पॉडकास्ट जहाँ पे सेम स्टेटमेंट थी, रील और रियल की डिफरेंसेस। हाँ एक्चुअली रील और रियल में बहुत डिफरेंसेस है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक रील जाती है जैसे मान लीजिए जुम्बा की, तो उस वक्त जो लेडीज वहां पे जुम्बा कर रहे हैं उनसे पूछो कि कितना एफर्ट है, और जो आपको दिख रहा है आपको लगता है ठीक है कर सो लिया तो। सिंपल, बट इतना सिंपल नहीं है। उनके बॉडी पार्ट जब घर जाके दर्द होते हैं और वो मुझे याद करते हैं, तो आप उनसे पूछो कि रील और रियल में बहुत डिफरेंसेस है। जो बच्चा आपको हंसते हुए दिख रहा है उसको उस लेवल पे बिठा के जो हम हंसा rहे हैं, वो भी एक एफर्ट से वो बच्चा वहां उस चेयर पे बैठा वो एक्टिविटी कर रहा है। तो कंपेयर ना करें कि मेरा बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है या मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन नहीं सुनते हैं, व्हाट इज एक्चुअली द मेन रीजन बिहाइंड दैट? एक्चुअली इंस्ट्रक्शन वो सुनते हैं बट हम देना हमें नहीं आता है, ओके, टू बी दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑनेस्ट। हाँ, क्योंकि आपको मैं बताती हूँ, सबसे स्मार्ट आज की डेट में कोई है तो बच्चे हैं। वो तो बहुत ज्यादा उनको स्मार्ट है। बहुत अच्छे से पता है अपने पेरेंट्स के वीक पॉइंट। जो जिद वो आपसे कर रहे हैं वो जिद वो टीचर से कभी नहीं करते। उनको पता है मेरे पापा तो बहुत इमोशनल है, मुझसे प्यार करते हैं, थोड़ा सा मैंने रोने का साउंड बढ़ाया तो मेरी बात तो ये मान ही लेंगे, ये नहीं माने तो वो किचन में जो मम्मी काम कर रही है वो तो मान ही लेगी। तो आपकी सोच से बहुत स्मार्ट हैं बच्चे आज की डेट में। मुझे पता है सडनली खेलते रहेंगे और जैसे डोरबेल बजता या रिंग होता उनकी मदर देखते वो सडनली जोर से रोना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा, वो कहते रो रहा था क्या? मैंने कहा नहीं मैम, वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है आप उसको बहुत प्यार करोगे अभी वो रोएगा तो वो अपने पेरेंट्स के कहीं ना कहीं वीक पॉइंट्स पता है। इंस्ट्रक्शन इसलिए सुनते क्योंकि हम शायद कभी कभी उनको इग्नोर कर देते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे उसने आपको बोला कि खेलो पापा मेरे साथ, या आप मेरे साथ ये करो, या उसने कोई डिमांड करी या वो चाह रही है कुछ करना और आपने बोला नहीं नहीं, सडनली आप जब उसको बोलोगे ना बेटा ये काम कर दो, तो डिनाई कि नहीं मैं नहीं करूंगी, टिट फॉर टैट। तो टिट फॉर टैट। तो हम अपनी बात मनाएंगे लेकिन थोड़ा अपने तरीके से प्यार से समझा के। ओके, I mean obviously I started recalling my incidents. मेरी डॉटर की स्मार्टनेस लेवल अलग जा रही है। देखो आप मेरी बात ज्यादा अच्छे समझ पाओगे क्योंकि आपकी डॉटर है। What she will do is like let's say मॉम सो रही है उसकी, मैं अपना काम कर रहा हूँ and she did something by mistake, पानी गिरा दिया या कुछ हो गया। अब उसको पता है कि यार मॉम तो डांट देगी, तो पता चल गया तो चुपचाप आएगी पापा के पास। पापा पापा क्या हुआ बेटा, समझ में तो आ जाता है अप्रोच करने के तरीके से, कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो शी अंडरस्टैंड्स कि किस सिचुएशन में उसको पापा के पास जाना है, किस सिचुएशन में मम्मा के पास जाना है। वो इतना डिफरेंशिएट करना सीख गई है अभी से। देन शी विल हैंडल इट अकॉर्डिंगली। ऐसे सिनेरियो में ना आपको कहना चाहिए ओके लेट्स डू इट क्लीन। हाँ वो तो हम करते तो हैं। हम चलते हैं, हम दोनों क्लीन हाँ, करके वो हम मम्मा कर- को क्लीन करके देते हैं। हाँ, वो हम करते तो हैं। उसको पता रहेगा कि ये मिस्टेक है और हमको खुद ही इस मिस्टेक को ठीक क्लीन करना है। बट मैं जस्ट ट्राइंग टू से कि वो स्मार्टनेस बच्चों में आ जाती हाँ है बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, कि कब बहुत अच्छे से किस पता पेरेंट्स के है पास जाना है। कि ये वाली टीचर मेरे को प्यार कर रही है, ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है तो इनसे कम मस्ती करो। बच्चे सब समझते हैं। नो सम फन सेगमेंट। ओके, ओके, एनी फनीएस्ट इंसिडेंट दैट यू वुड लाइक टू कॉल आउट केस ऑफ किड्स? एनी फनीएस्ट बहुत सारे होते हैं। तो डेली होते होंगे कुछ ना कुछ। हाँ हमसे कभी कभी पेरेंट आके पूछते हैं आज इसने कौन से कलर का पॉटी किया था। इट वाज लाइक ओके, मैं दीदी से पूछती हूँ और वो मुझसे पूछते हैं कि उसने कौन से कलर का पॉटी किया था, आज मुझे चेक करना है। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं इट वाज लाइक, मैंने कहा प्लीज कोई बताएगा इसने कौन से कलर का पॉटी किया था। तो दिस वाज रियली फनी फॉर अस। ओके, बच्चों के कुछ स्टेटमेंट्स या सवाल ऐसे होते हैं जो फनी होते हैं? बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे पूरी स्टोरी सुनाते हैं हमें अपने घर की, हमें चुप कराना होता है, बेटा चुप, अभी नहीं बोलना, अब ऐसे नहीं बोलना है हमको। मैं खुद अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि थोड़ा कंट्रोल करो, इसके सामने क्या बात करनी क्या हाँ, नहीं, क्योंकि ये स्कूल में जाके बात करती है, सब बताते हैं वो सब स्कूल कुछ में, बताती बस है उनके साथ बैठ के बातें करना स्टार्ट करो आप, सब वो ऐसे ऐसे बताएगी। इंसिडेंट बताएंगे। वो तो कहते हैं मम्मा ने तो बताया, मैं भगवान ने मुझे भेजा है। मैंने अच्छा हाँ भेजा है, बिल्कुल भेजा है। Okay, rapid fire kind of questions. Okay, one baby product that is a waste of money. एक्सपेंसिव गैजेट्स इट्स कम्प्लीटली वेस्ट। आप आराम से उसको ना एक छोटा सा वो एयर बलून्स वाले जो होते हैं वो दे दो, बॉल्स दे दो। एक्सपेंसिव वो ऐसे बैठ के जो एक्सपेंसिव गैजेट्स हम दे देते हैं कि आप लो लैपटॉप ले लो, लोग मोबाइल्स भी दे देते हैं। हाँ। आप बिल्कुल मत दो। कोशिश करो कि जो फिजिकली एक्टिव वाले गेम्स हो उनके लिए बॉल दे दो। वो सब इस तरह के आप बास्केटबॉल लेकर आ जाओ घर में हैंग करने के लिए। टीटी वाले भी आजकल हैंगिंग वाले आ गए। आप बहुत छोटे छोटे और बहुत चीप
टॉयज हैं जो आप यूज कर सकते हो बच्चों के साथ। ओके, अगर बच्चों के हिसाब से बात करें, हार्डेस्ट एज टू मैनेज? हार्डेस्ट एज होता है हमारे लिए 2 to 4 ईयर। ओके। एक तो फुल ऑफ क्यूरियोसिटी रहती है उनको हाँ। कि अगर मैं स्लाइड से ऐसे उतरूं तो कैसे लगेगा, और ऐसे उतरूं तो क्या मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, और मैं यहाँ से जंप करूं तो कैसे लगेगा, हाँ। क्या मुझे चोट आएगी। तो उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो नेक्स्ट लेवल होती है। हमें नहीं पता कि वो नेक्स्ट क्या कर देगा करने अभी, वाले हैं। कि यहाँ बैठा तो वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा या यहाँ से उल्टा ट्राई करेगा क्रॉल करके जाने की। तो ये एज बहुत अच्छी होती है, मजा आता है इनको देखने में। हम सरप्राइज भी हो जाते हैं कई बार। फॉर न्यू मॉम्स बेस्ट एक्सरसाइज? फॉर न्यू मॉम्स सबसे पहले तो अपने आप को खुश रखना उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि वो इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं बच्चों को संभालते संभालते, थक जाती हैं। तो आराम से कोई लाइट म्यूजिक सुनो, अर्ली मॉर्निंग उठो, स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा सा कोशिश कर सको तो वॉक करो, और अपने फेवरेट सॉन्ग सुनो, डांस करो, डांस क्लासेस ज्वाइन करो। मुझे लगता है म्यूजिक बहुत अच्छी थेरेपी है किसी के लिए भी। अगर आप स्ट्रेस हो तो आप या तो म्यूजिक, आपको डांस नहीं पसंद आप म्यूजिक सुनो, आपको नहीं पसंद है तो आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कर लो। सिंपल अपनी केयर करना स्टार्ट करो, अपने रूटीन सेट करो, तो आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा कि मैं खुद के लिए कुछ कर रही हूँ। Now give you some situations and you let me know how we'd be responding to it. Okay. So बच्चे ने पूरा जूस गिरा दिया है फ्लोर पे, तो how would you respond? इट्स ओके गिरा दिया, कोई बात नहीं, साफ करेंगे मिलके दोनों। Okay. किसी मॉम ने आपको मैसेज किया है मिडनाइट पे asking about her child's lunch box, like खत्म किया हाँ, नहीं इट्स नॉट न्यूज, इट्स रियली हैपन विद मी। मैं पहले ही बोल देती हूँ 2 लंच बॉक्स और 2 वाटर बोतल लेके रखना प्लीज। Okay. एक कभी रह जाए तो नेक्स्ट भेज देना, नेक्स्ट डे हम रिटर्न कर देंगे। कभी कभी बच्चे सोने से मना कर देते हैं, तो how do you handle that? हाँ, ये काफी पेरेंट्स को इशू है, और ये इशू एक्चुअली बच्चों का नहीं है, ये पेरेंट्स के साथ है। Okay. हम लोग क्या करते हैं ना, सीरीज देखने लग जाते हैं, हम बच्चे को कहते हैं सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ऐसा नहीं होता। मैंने खुद ने अपने बच्चे के साथ ये ट्राई किया है। मैं क्या करती थी, 8 बजे से घर की लाइट डिम कर देती थी। Okay. तो उसको रियलाइज होता था कि अब थोड़ा सा नाइट हो गया, नाइट का मोड ऑन हुआ है। रात को 9 बजे तक आते 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 हमारे घर के पूरे लाइट्स ऑफ हो जाते थे। और मैं धीरे से, मैंने कहा बहुत थक गई हूँ, मैं तो सो रही हूँ। मैं उसको नहीं बोलती थी कि सो जाओ, उसको लगा था मम्मा तो गई सोने, टीवी बंद, लाइट्स बंद, अब क्या करूँ। तो ऑटोमेटिकली वो मेरे पास आता था कि अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। ओके। यहाँ पे मतलब टॉकिंग अबाउट माय केस, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आई हैव ट्राइड दिस कि जब तक हम नहीं सोएंगे वो नहीं सोएगी। हाँ, ऑब्वियसली। बट कभी कभी ऐसा होता है कि उसके सोने से पहले हम सो चुके होते हैं एंड देन देयर इज सम पेंडिंग टास्क जो मुझे खत्म करना था। आपको उसकी एनर्जी को पूरे दिन में चैनलाइज करना है। इसके लिए एक ही रूल है कि आप अपने बच्चे का रूटीन सेट करो। Okay. अगर आपने रूटीन सेट करके बाद भी वो बच्चा जग रहा है तो आप मुझे बताना, पॉसिबल ही नहीं है। अगर बच्चा टाइम से उठेगा और टाइम से खेल रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, इंगेज्ड है, वो ऑटोमेटिकली अपने बेड पे आके सो जाएगा। आप चाहे सो या ना सो, वो अपने आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माय एनर्जी आल्सो। पता लग क्यों मैं उसके पहले सो रहा हूँ। राइट, आप ज्यादा काम कर रहे हो। ओके, 5 टिप्स टू रेज किड्स विद हेल्दी माइंड्स। रेज किड विथ हेल्दी माइंड, उनको ये जरूर बताना है कि उनको सबसे पहले सोशल स्किल डेवलप करना चाहिए हमें। हेल्दी माइंड, आज की डेट में बच्चे ना बहुत ज्यादा जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, और बच्चों में कंपटीशन लेवल हम ही क्रिएट करते हैं। राइट, हमें लगता है देखो वो कर रहा है, आप ऐसे करो। सबसे पहले मैं पेरेंट को ही बोलूंगी कि आप कभी भी अपने बच्चे के आगे किसी बच्चे को कंपेयर मत करो। देखो वो कर रहा है तो आप ऐसे करो। वो उसको अपने एनर्जी से ग्रो होने दो, उसको अपने लेवल पे ग्रो होने दो। पहली बात तो सबके आजकल सिंगल चाइल्ड्स हैं, जॉइंट फैमिली खत्म हो गई है। जॉइंट फैमिली के बच्चे ही अलग होते थे, फैमिलीज भी कम है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सिंगल चाइल्ड हैं, पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, पापा का लाडला, मम्मा का लाडला। कुछ कर दिया तो दादू दादी अलग डांट देंगे कि उसको तो कुछ करो ही मत। तो वो अलग ही लेवल पे अपना राजकुमार एक घर में बड़ा हो रहा है। तो उसको बहुत ग्राउंडेड रखना स्टार्ट करो आप। उसको अपने से छोटे जो अपनी दीदी मेड्स आ रही हैं उनसे वेल बिहेव करना सिखाओ। उनको बताओ कि इनके साथ आपको बहुत अच्छे से बिहेव करना है, ये हमारे हेल्पर है, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करना है। आप अपने से जो आपके घर में काम करते हैं उनको, अगर आपने बच्चों ने आपके उनको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दी तो वो सबको दे देंगे, तो वो सबको रिस्पेक्ट कर देंगे। बच्चे क्या करें, अगर उनको ये लगे अरे ये तो काम वाले हैं, इनको क्या रिस्पेक्ट करना है, तो वहां से आप एक बच्चे में ना एक बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना स्टार्ट कर दोगे। वो बहुत अच्छे से आपका बच्चा, अगर एक अच्छा बच्चा, मैं कहूंगी कि जो सबकी रिस्पेक्ट कर रहा है और उसको पता है कि बड़े छोटों में फर्क करना आप सिखाओ, दादू को इज्जत देना सिखाओ, अपने काम करने जो आ रहे हैं उनको वेल ट्रीट करना सिखाओ। उनसे पूछो दीदी पानी पियोगे, एक रूल बना दो, बच्चा कोई भी आए बेटा उससे पानी पूछना है।
ओके तो धीरे धीरे उनके पैर छूना है। बहुत छोटी छोटी चीजों से आप बच्चों में एक बहुत अच्छी चीजें सिखा सकते हो। ओके समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, लाइक लेट्स से दे आर राइटिंग और उनसे मिस्टेक हो जाती है, सो या तो वो रोना शुरू कर देंगे या फिर शायद वो पेज फाड़ना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ दैट इज हाउ दे वांट टू नो टू रिएक्ट। तो कैसे हैंडल किया जाए उसको? नहीं देखो उसमें रोना और पेज फाड़ना पता है कब होता है, जब उनको लगता है कि अब मेरी मम्मा गुस्सा हो जाएगी या उनको लगता है मैं अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे नहीं पहुंच पाया, तो वो बहुत डाउन फील करते हैं। अगर पेरेंट्स शुरू से ही उनको कहने अच्छा गलत हो गया कोई बात नहीं, लेट्स टर्न और हम दूसरा करेंगे, तो उसको पता है कि मेरी मम्मा तो खुद ही टर्न करा के दूसरा करवा देती है। बट मम्मा अगर उस मोमेंट पे गुस्सा हो गई है कि ये क्या किया तुमने, गलत कैसे कर दिया, वापस से करो, तो उसको लगेगा मुझसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया और बच्चा सेम रिएक्ट करेगा। We're almost at the end of the session, and before we wrap up, one question for people who, I mean, especially हो सकता है listeners कोई ऐसे हों जो शायद ये एपिसोड सुनने के बाद सोच रहे हो maybe we should also start डे केयर, मैं भी इस लाइन में एंटर करूँ, तो what is the path for them? कैसे स्टार्ट करें? अगर आप कंपटीशन दे रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा है, जितने मैं कंपटीशन बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर किसी भी डे केयर और प्ले स्कूल को खोलने का सोच रहे हो तो आपके मन में एक मदर वाली फील होना चाहिए कि मैं किसी मदर का बेबी अपने पास रख रही हूँ, मैं क्या उसको सेम प्यार ट्रस्ट और मैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक हूँ। पहले तो ये सोचो। देखो बिजनेस करना बहुत इजी है, बिजनेस करने के लिए मैं अभी इन्वेस्ट करूं, मैं एक प्ले स्कूल खरीद के पूरा किसी फ्रेंचाइजी को लूं, हायर कर दूं, मैं देखूं भी नहीं कि मैं किसको हायर कर रही हूँ, वो टीचर्स कैसे हैं, वो मेट्स कैसी हैं। कुछ भी स्टार्टअप करना बहुत इजी है, लेकिन उसको रन आप कैसे करोगे, वो सिर्फ अगर आपको उस चीज से प्यार होगा ना तभी आप उसको रन कर पाओगे और तभी वो सक्सेस होगा। तो आपके मन में पहले तो बच्चों के लिए बहुत प्यार होना चाहिए और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के बच्चे को अपने पास रख रहे हो जो उनके जिगर का टुकड़ा है, और आप किसी के जिगर के टुकड़े को अपने पास रखोगे और वो काम पे गए हैं आप पे ट्रस्ट करके। अगर आप वो कर सकते हो तो मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए आप कोर्स करो, स्कूल मैनेजमेंट कोर्स हैं, आप एंटिटी करो, बहुत कुछ सिखाया जाता है एंटिटी में। चाइल्ड डीलिंग सिखाई जाती है, पेरेंट डीलिंग सिखाई जाती है, उसमें आप करो। स्कूल मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, आप वहाँ करके आप एक अच्छा स्कूल और डे केयर ओपन कर सकते हो। Okay. And if people want to reach out to you for any tips or any programs like fitness, sure, how anytime. can they reach out? You can contact me. Okay. You can share my number. Okay. It's a Kinder Joy Home Play School. And so I'll be putting those details in the description. Yeah, sure. And then people can reach out. So I think on that note we'll be able to like wrap up for today. Okay. Now before we wrap up, any last message if you want to give? हाँ, मैं पेरेंट्स से बस ये बोलूँगी कि आप थोड़ा सा प्रोसेस पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। थोड़ा काम रहो, क्योंकि बच्चे ना आपकी एंजाइटी फील कर जाते हैं। जब कोई मदर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आती है ना तो वो खुद भी बहुत घबराई होती है, और बच्चे वो सेम एंजाइटी अपनी मॉम का फील करते हैं। आप बच्चे को ये ट्रस्ट दो कि बेटा मैं अच्छी जगह सेफ जगह छोड़ रही हूँ, ये मैम है, इनके पास रहो। अगर मदर ही घबराते घबराते छोड़ेगी तो बच्चा तो घबराएगा कि पता नहीं मैं कहाँ आ रहा हूँ। तो आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, काम रहो और हमारे पास बिल्कुल एनरोल करो। Sure. Okay. So on that note, we'll be wrapping up, and I hope listeners would have got a lot of insights about the daycare programs, and new moms will start focusing on their fitness journey now. And in case of any queries, please जो भी आपके questions हो आप comments में डालें so that we can answer to them. And please like and subscribe to this channel so that you get notified about the upcoming episode, because next episode में हम फिर किसी और के साथ बैठेंगे with a new guest and explore a new career option and a new path. So on that note, stay safe, stay secure. Thank you so much.